हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हमारे पास हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की ट्रेनिंग है। इसके अंदर ये काम कहां तक जा सकता है आगे आगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर मेरे पास एक ट्रैक्टर आया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो ECM आ रहे हैं वो कैसे हैं, CRDI है, BS4। इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करना ये चाहता हूं कि आने वाले फ्यूचर में, अभी तो हम लोग कार ट्रक के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्थ मूविंग मशीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर है हर एक मशीनरी पेट्रोल से चलने वाली या डीजल जनरेटर, उनके ऊपर भी आपको ECM रिपेयर का काम आगे आगे आने वाला है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर यदि किसी ने काम करना स्टार्ट किया तो फ्यूचर के अंदर काम में बहुत ज़्यादा काम ये बढ़ने वाला है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले ये होता है कि सर यदि 2024 में, 25 में, 26 में, 30 में यदि हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आने वाले जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हैं वो चेंज ना हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हैं वो तकरीबन सेम रहते हैं। यदि उसकी शेप चेंज हो जाए तो उसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स तो सेम रहेंगे। इसलिए जो नए स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ताकि हम लोग डीमोटिवेट ना हो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम आगे आगे तरक्की ना करें, एक बार स्टार्ट हो जाएं। आइए सर यहाँ पे दिखाइए ECM कौन सा लगा हुआ है। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो ट्रैक्टर है ये मैसी फर्गुसन है, ये इंपोर्ट किया है, जो हमारे पास कस्टमर लेकर आए हैं। ये हमने टोटल इसको तैयार करना है, इसका हर एक फंक्शन रेडी करना है। सबसे पहले आप ECM देख लीजिए कि जो इंडिया के अंदर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वो इसका काम कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECM रिपेयर बहुत ही आसान है। मैं एक एक पे आपसे बात करूँगा। ये जो ECM लगा हुआ है, ये ECM जो हमारे पास EDC 17C55 ECM आता है मैक्सी ट्रक मैक्सिमो में, वो ECM लगा हुआ है 17C55। तो इसका मतलब यदि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वो पुराना मॉड्यूल है जो हम लोग पहले रिपेयर कर चुके हैं, तो इसको रिपेयर करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, आइए मैं आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये क्लास में से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप लोग यदि आपको इसकी वायरिंग पे ऊपर काम करना पड़ जाए तो आपको कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। कितनी वोल्टेज होगी ये आप लोग, यदि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पुराना है तो हर सेंसर के ऊपर वोल्टेज हमारे पास पहले ऑलरेडी है, कहीं से हमें लेने नहीं जानी। आइए, मैक्सिमो या मैक्सी ट्रक के अंदर ये जो इंजन है ये CRDI है, BS4 है। इसके जो इंजेक्टर हैं ये सेम है मैक्सिमो। इसका रेल प्रेशर सेंसर जो है ये भी सेम है, वोल्टेज भी सेम मिलेगी। इस बुक के अंदर जो ट्रैक्टर का हम लोग अभी देख रहे हैं, रेल प्रेशर सेंसर आपको दिखाया गया है। तो हर चीज, हर जो कंपोनेंट है वो आपको इसमें मिलेगा, उसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये रेल प्रेशर सेंसर दिखाया गया है, इसमें कितनी वोल्टेज है, कैसे चेक करना है, आपको इस बेसिक ऑफ मेगाट्रॉनिक बुक में मिलेगा। ये बुक कार, ट्रक, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर के लिए सेम बुक है। इस बुक की हेल्प से आप लोग ट्रैक्टर के किसी भी जो इसमें पार्ट लगे हुए हैं उसकी नॉलेज आपको इस बुक में मिलेगी। तो ये हम लोग देख रहे हैं, अब जो मैं आपको सेंसर दिखा रहा हूँ अभी दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमारे बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। बूस्ट प्रेशर सेंसर में 4 वायर्स हैं, ये भी सेम है जो हमारी अदर व्हीकल्स में आ रहा है। ठीक है, 2 में 5-5
एक में पॉजिटिव एक में ग्राउंड, इसमें 2 सिग्नल हैं। तो इसी तरीके से जो फ्यूल मीटरिंग यूनिट है ये भी वही लगा हुआ है जो ऑलरेडी हमारे व्हीकल्स में लगा आ रहा है। और यहां पे देखिए अब ये जो है ये डीएलसी कनेक्टर है जहां से हम लोग स्कैन कर सकते हैं। अभी मेरे पास आया और इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। ये देखिए ये इसमें कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। तो अगर हम लोग ये जो इस पे ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा हुआ है, इसमें 3 वायर है। अगर हम लोग ये यहां पे चला जाता है नीचे, यहां ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा हुआ है, ये देखिए यहां पे ये आ गया, ये फ्लाई व्हील के ऊपर लगा हुआ है। और इसकी यदि हम लोग वोल्टेज देखेंगे तो मुझे ये बताइए वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, बताइए कितनी वोल्टेज आएगी? 2.5 2.5 दोनों पे कितनी, दोबारा बोलिए सर। 2.5 2.5 क्यों? क्योंकि 2 वायर का है। ये है तो 3 वायर। 3 वायर है तो उसमें ग्राउंड, हाँ जी, एक 5 वोल्टेज, हाँ जी, और एक सिग्नल। ओके। अब ये देखिए मैक्सिमो के अंदर 2 वायर का सेंसर है, कितनी कितनी वोल्टेज आती है? 2.5 तो इसमें चाहे 3 वायर हों लेकिन वोल्टेज कितनी आएगी? 2.5 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट का सर्किट है वो सेम है। यहां पे हमने बॉडी ग्राउंड बाहर से दे दिया, लेकिन 2.5 और 2.5 वोल्टेज कहां से रहेगी? ईसीएम के उसी ट्रैक में से रहेगी। इसमें ये नहीं है कि ये 3 वायर हो गया जी। यदि आप सोचो इसके अंदर जो ट्रैक है वो 2.5 का है, तो 3 वायर में भी कितनी वोल्टेज रहेगी? 2.5। जब भी हमारे पास काम आएगा, काम को आसान करना है सबसे पहले। जैसे मैंने आज ये ट्रैक्टर देखा, फर्स्ट खोलकर हमने पूरा, अभी मैं इसको गैस लगा रहा हूं कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कितनी वोल्टेज होगी, पहले अपने माइंड के अंदर। यदि आप प्रॉपर टेक्नीशियन हो, इस पे काम करने से पहले इसको आसान करना है। आसान कैसे करोगे? पहले आपको क्या क्या चेक करना है? पहले हमने क्या किया, अभी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फिर उसके बाद इंजन के ऊपर लगे हुए सेंसर्स, फिर हमने अपने दिमाग के अंदर सेंसर के अंदर वोल्टेज कितनी कितनी आ सकती है, ये आप हमारे दिमाग में आया ना। ये दिमाग में इस तरीके से यदि हम लोग काम करेंगे बहुत आसान। ये क्या हो गया? इंटरकूलर। आइए, यस। और ये देखिए ये टरबाइन लगी हुई है जैसे हमारी स्विफ्ट के अंदर होती है, सेम। ठीक है जी। वेस्ट गेट वाल्व। इस तरीके से आपको जितना हो सके इसको क्या करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्सीलेटर पैडल सेंसर है, ये छोटा सा। इसमें भी ये 6 वायर हैं। ये देखो ये आपको वायर दिखाई दे रही हो जो ये वाली, ये ठीक है जी। तो ये एक्सीलेटर पैडल, तो इस तरीके से हम लोगों को इसको देखकर आसान करना है। इसमें दूसरा जो ईसीएम है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आइए सर, इसके अंदर 2 ईसीएम आए। ईसीएम हम लोग बोलते हैं, है ना। ईसीएम का मतलब इंजन कंट्रोल। ईसीएम का दूसरा मतलब जब दी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलो, कंट्रोल मॉड्यूल बोलो, यूनिट बोलो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है, इसको कहां पे यूज किया गया इस ट्रैक्टर के अंदर? लिफ्ट के लिए। देखिए इसके जितने भी एक्चुएटर्स हैं ये क्या लगे हुए हैं सर? आइए, ये क्या है? ये काम करने, ये सेंस नहीं है, ये क्या है? एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, ये काम करवाएंगे। जब हम लोग ये स्विच दबाएंगे, यहाँ ये स्विचिंग लगी हुई है। अभी मेरे पास आया, इसका पूरा अभी काम हमें क्लियर करना है। ठीक है। लिफ्ट की पोजीशन को मेजर करने के लिए ये सेंसर लगा हुआ है। ये जो सेंसर लगा हुआ है ये लिफ्ट के लिए लगा हुआ है, पोजीशन को मेजर करता है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है वो आगे एक्चुएटर्स को कमांड देता है। तो ये इस चीज को
जैसे हमारे पास ये आया ट्रैक्टर, इसको इस तरीके से समझकर यदि हम लोग काम करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसकी लिफ्ट के लिए जितने भी एक्चुएटर लगे हुए हैं, आप बताइए एक्चुएटर पे कितनी वोल्टेज आती है? 3.5। एक्चुएटर्स में कितनी वोल्टेज होती है? 12 वोल्ट हो सकती है या फिर 3.5 वोल्ट। बिल्कुल 100%। आप लोग इस चीज को क्लियर कर लीजिए माइंड में। आप कोई अर्थ मूविंग मशीन है, कोई भी अर्थ मूविंग मशीन है, ट्रैक्टर है, कार है, ट्रक है, कोई भी, चाहे वो आपकी सीएनजी है, कहीं भी एक्चुएटर लगा होगा। एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होगा? एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव वायर के अंदर कितनी वोल्टेज आएगी? 0 हो तो ग्राउंड होती है 3.5 या 2.5। तो इस तरीके से आज मैंने जो आपके लिए ये ट्रैक्टर दिखाया, सीआरडी ट्रैक्टर है। इसके ऊपर काम करने से पहले कभी भी आपके पास कोई भी नया काम आता है तो उसको हमने क्या करना है? आसान करना है। आसान कैसे करना है? जैसे इसके ऊपर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कौन सा लगा हुआ है? एक। अब देखो कितना आसान हो गया, ये हम लोग इस पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सेकंड, इसके ऊपर जो एक्चुएटर्स लगे हुए हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो इंडिया के अंदर वायरिंग आती है उसमें बहुत सी गाड़ी के ऊपर ही, इंडिया में और इंडिया से बाहर, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? ऐसे स्लिप लगी होगी कि कौन सा, ये यहां देखो स्विच 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे टोटल यहाँ पे आपको CB1 CB2, ये हर चीज आपको इसके ऊपर, ये कंट्रोल पैनल का है, ये लगा हुआ है कंट्रोल पैनल, ये दिखाइए सर, ये कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ओके, ये कनेक्टर उसका है। तो इस तरीके से यदि हम लोग इसको आसान कर लेंगे तो हम लोग किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मॉड्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी कार लाइन की प्रॉब्लम्स हैं सेंसर्स की, वो आपकी ट्रैक्टर में सेम होंगी। यदि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर का कोड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब फ्यूल रेल प्रेशर का प्रॉब्लम है तो टैंकी से लेके इंजेक्टर तक किसी भी पार्ट में फॉल्ट हो सकता है। इसी तरीके से यदि स्टार्टिंग लेट है तो इंजेक्टर का फॉल्ट, हाई प्रेशर पंप का फॉल्ट। यदि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी इस ट्रैक्टर को यदि हमने स्कैनर यूज करना है, ट्रैक्टर का करना पड़ेगा। ओबीडी कनेक्टर हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि आपको नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना आ गया, आप इसको खुद कार स्कैनर से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं हम कार स्कैनर के साथ। ठीक है, OBD 2 में जाकर, कहाँ हो सकता है मैक्सिमम में इसको डायरेक्ट ना ये रीड करे, इसको OBD, क्योंकि जो हमारे स्कैनर होते हैं उसमें कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर अलग अलग ऑप्शन होती है। लेकिन यदि ECM सेम है तो हम लोग इसको कहाँ पे रीड कर सकते हैं? जाकर EOBD में। ठीक है, ओके, थैंक यू।